नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज आप लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं हिंदी से संबंधित, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, स्टेट का एग्ज़ाम हो या यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ ये जो टॉपिक से हमेशा प्रश्न पूछा जाता रहा है और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, देखते हैं आज कौन सा टॉपिक है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हिंदी नवरत्न, यानी हिंदी नवरत्न जो पुस्तक है मिश्र बंधु के द्वारा लिखा गया था, उसी से रिलेटेड जो है आज का वीडियो है। हिंदी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु, यानी हिंदी से संबंधित कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे यूजीसी नेट हो, स्टेट हो, बीपीएससी हो या किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी या प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, सब यही जगह यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। इसमें हम मिश्र बंधु का जो हिंदी नवरत्न है पुस्तक, उसके बारे में जानेंगे। हिंदी के जो नवरत्न कवियों को जिक्र करके ये पुस्तक जो लिखे हैं, आलोचनात्मक पुस्तक, उसी के बारे में जानेंगे और समझेंगे कौन कौन से नवरत्न कवि हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप बीपीएससी 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 726181 5307 पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो इधर से हम आपको पीडीएफ नोट्स का, प्रीवियस क्वेश्चन का और प्रैक्टिस सेट का भेज देंगे। स्टेट के किसी भी पेपर के लिए 199 रुपया पेमेंट कर दीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। जितना भेजेंगे उसको आप अच्छे से 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप रखते हैं तो अलग से कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। और आपको बता दें कि 4.0 का जो क्लास है वो लगभग ख़त्म हो चुका है। हिंदी साहित्य और व्याकरण लगभग हो चुका है, 1-2 टॉपिक बचा हुआ है हिंदी साहित्य का, तो आने वाले दिनों में देख लेंगे। अब ज़्यादातर प्रैक्टिस सेट होगा, समय मिलेगा प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। और डिजिटल बोर्ड के लिए जो आप लोगों ने पेमेंट किया है बहुत जो है संतोषजनक नहीं है। 5,500 हज़ार के आसपास पर जो है पेमेंट आया है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि 2-4-10 दिन के बाद जो है डिजिटल बोर्ड के बारे में जो है पता करें और उसके लिए क्या है तो देख लेंगे। तो जल्द ही हम लोग डिजिटल बोर्ड पे क्लास करेंगे जहाँ ढेर सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए आज जो हिंदी नवरत्न है मिश्र बंधु को, इसके बारे में जानेंगे। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं पुराने तो प्लेलिस्ट में रखा हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नवरत्न को। तो आपको दिखाई दे रहा है हिंदी नवरत्न, यानी हिंदी जो नवरत्न पुस्तक है उसी के बारे में जानेंगे। अब देखिए, हिंदी नवरत्न अर्थात हिंदी साहित्य के नौ, यानी नौ मतलब नया नहीं, नौ मतलब 9 यानी 9 सर्वोत्तम कवियों का समालोचना ग्रंथ, यानी 9 जो प्रमुख कवि है हिंदी के, उसी का जो है समालोचनात्मक ये ग्रंथ है हिंदी नवरत्न। ये मिश्र बंधु के द्वारा लिखा गया है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, लेखक जो हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, और इन तीनों को मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। यानी ये तीनों जब मिल जाते हैं तो मिश्र बंधु बन जाते हैं, यानी तीनों भाई का योगदान जो होता है वो मिश्र बंधु बन जाते हैं। तो आपको यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें से कौन मिश्र बंधु में नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। पहला नाम है गणेश बिहारी मिश्र, उसके बाद है श्याम बिहारी मिश्र, उसके बाद है सुखदेव बिहारी मिश्र। ये जो है क्रमतः जो है दिया हुआ क्रमशः है, यानी बड़े से लेकर छोटे तक नीचे तक आया है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आपको पूछ सकता है कि हिंदी जो नवरत्न पुस्तक निकला था वो कहाँ से निकली थी और कब निकली थी। तो देखिए, इसका जो प्रकाशक है हिंदी ग्रंथ प्रसारक मंडली प्रयाग से निकली है, यानी इसको जो है हिंदी ग्रंथ प्रसारक मंडली प्रयाग से निकाला गया है।
और प्रथम प्रकाशक संवत में पूछेगा तो 1967 में, और ईस्वी में पूछेगा तो 1910 में। यानी 67 में 57 घटा दीजिएगा तो ईस्वी हो जाएगा, और ईस्वी में 57 जोड़ दीजिएगा तो संवत हो जाएगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ध्यान में रखना है, क्योंकि पूछ सकता है कि ईस्वी सन में कितना वर्ष जोड़ने पर संवत बन जाता है, या संवत में कितना वर्ष घटाने पर ईस्वी बन जाता है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रश्न के दृष्टि से जितना भी चीज़ है उसको हमने बताने का प्रयास किया है, क्योंकि हमको पता है कि आप जो ज्ञानवान हैं, हम लोग को बुद्धिमत्ता से जो है एग्ज़ाम को करेक्ट करना है। तो हम लोग परीक्षा की दृष्टि से तैयारी करेंगे, जहाँ से परीक्षा में पूछने की संभावना है प्रबल, उन सारे चीज़ों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इसी प्रकार जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं उसको प्रस्तुत करते रहेंगे। यानी आपको तैयारी जो है मेरे भरोसे छोड़ना है, और हम जो है आपके जो लक्ष्य है उसको हासिल करवाने में पूरा मदद करेंगे। हिंदी जंक्शन आपका योगदान करेगा। आगे बढ़ते हैं प्रथम संस्करण के नवरत्न कवि। अब देखिए, ये जो प्रथम संस्करण में निकले थे तो उसमें जो नवरत्न कवि है कौन कौन है। तो पहला स्थान है तुलसीदास का, दूसरे हैं सूरदास, तीसरा है देव, चौथा है बिहारी रार। रीतिकार के जो बिहारी रार हैं, रीतिकार के भूषण हैं, केशवदास हैं, मतीराम हैं, और आदिकाल के चंद्रवरदायी हैं, और आधुनिक काल के भरतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो ये 9 नाम है जो प्रथम संस्करण में समाहित था। अब देखिए होता क्या है कि जब दूसरा संस्करण इसका आया तो दूसरा संस्करण में जो है एक नाम और जोड़ दिया गया, यानी तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी ये तो सही थे, लेकिन भूषण और मतीराम को मिला करके त्रिपाठी बंधु कर दिया गया। और एक क्या है, केशवदास तो पहले से थे, लेकिन कबीरदास को इसमें जोड़ दिया गया है। यानी कबीरदास पहले नहीं थे, लेकिन दूसरा संस्करण में कबीरदास को जोड़ दिया गया, और मतीराम और भूषण को दोनों मिला करके त्रिपाठी बंधु कर दिया गया। तो ये जो है मिश्र बंधु का आलोचनात्मक ग्रंथ है। अब यहाँ से प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन जो है नवरत्न के कवि नहीं हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है जो कवि हैं उसको, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न है, त्रिपाठी बंधु में भूषण और मतीराम दोनों आ जाते हैं, यानी मतीराम और भूषण जो दोनों हैं त्रिपाठी बंधु में। इस ग्रंथ में कुल कितने अध्याय हैं, तो 9 अध्याय हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि नवरत्न, हिंदी नवरत्न में जो है कितने अध्याय हैं, तो 9 अध्यायों में इसको बांटा गया है। 9 कवियों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है बृहत्त्रयी, यानी सबसे बड़े 3 कवि, उसके बाद मध्य जो है 3 कवि, और रघु जो है 3 कवि। ये आपको जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है कवियों को, बृहत, मध्य और रघु। तो ये ध्यान में रखना है कि कौन। तो ऊपर से जो आप देख रहे हैं, ऊपर से ये जो 3 हैं ये बृहत्त्रयी कवि हैं, यानी बृहत हैं। उसके बाद जब बिहारी रार से जो केशवदास तक आते हैं तो ये मध्य के हैं, और मतीराम से लेकर जो भरतेंदु हरिश्चंद्र हैं ये जो हो जाते हैं रघुत्रयी। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इस ग्रंथ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो एग्जाम की दृष्टि से है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिंदी नवरत्न के अनुसार तुलसीदास सबसे बड़े कवि हैं, सूर्य का स्थान दूसरा है, और देव तीसरे स्थान पर आते हैं। मिश्र बंधु लिखते हैं, भाषा साहित्य में सूरदास, तुलसीदास और देव ये सर्वोच्च 3 कवि हैं। इनमें न्यूनाधिक बतलाना मतभेद से खाली नहीं है। हम लोग को अब यह मत है कि हिंदी में तुलसीदास सर्वोत्कृष्ट कवि हैं, उन्हीं के पीछे सूरदास का जो है नंबर आता है, और तब देव का नंबर आता है। 7वें अध्याय के उपसंहार से पता चलता है कि नवरत्न के प्रथम संस्करण में कबीर नहीं थे, उन्हें दूसरी आवृत्ति में शामिल किया गया है, यानी दूसरे संस्करण में शामिल किया गया है। मिश्र बंधु लिखते हैं कि हिंदी नवरत्न की द्वितीय आवृत्ति यानी द्वितीय प्रकाशित होने के समय विचार उठा कि इस ग्रंथ में कबीरदास को ना रखना ठीक नहीं है, परंतु जिन कवियों को एक बार नवरत्न में लिख चुके हैं उनमें से किसी को निकालना भी अच्छा नहीं है। अब प्रश्न उठ गया कि जिसको शामिल कर दिए हैं उसको निकालना भी नहीं सही है, और कबीरदास को बाहर रखना भी सही नहीं है। अब प्रश्न उठा कि आखिर कबीरदास को शामिल कैसे किया जाए। तो ये जो है सोचते सोचते उन्होंने इसका जो है परंतु कठिनाई यह है कि 9 के स्थान पर 10 कवि आने से
जो ग्रंथ है नवरत्न कैसे रह पाया जाएगा। अतः भूषण और मतीराम को त्रिपाठी बंधु कहकर एक ही मान लिया और कबीर को भी स्थान दे दिया। यानी जो दूसरा संस्करण आता है उसमें त्रिपाठी बंधु कह करके भूषण और मतीराम दोनों भाइयों को एक साथ त्रिपाठी बंधु कह देते हैं और कबीरदास को स्थान दे देते हैं। इस प्रकार नवरत्न में मूलतः जो है 10 कवियों का स्थान दिया गया है, जिसमें 2 कवियों को त्रिपाठी बंधु कह करके संबोधित किया गया है। तो ये अपनी दृष्टि में और ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एग्जाम के व्यू से ये सारे जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण था। यानी यहाँ से प्रश्न पूछा गया है TD1 यानी BPSC TRE1 में पूछा गया है और अदर स्टेट के TGT PGT में भी 1-2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसलिए ये जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तो आज जो है हिंदी नवरत्न जो मिश्र बंधु का है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बातें तब हुई, अब जो है इसके से संबंधित जो MCQ है उसको देखते हैं, क्योंकि MCQ देखना ज़रूरी है, तब पता चलता है कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है और कैसे पूछा जा रहा है। देखिए पहला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न का प्रकाशन कब हुआ। यानी हिंदी जो नवरत्न है मिश्र बंधु का उसका प्रकाशन कब हुआ। अब देखिए यहाँ जो विकल्प है सभी में 10-10 विकल्प है, लेकिन ये सही नहीं है, 10, 11, 12 रहेगा। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका जो है विकल्प क सही हो जाएगा। 1910 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। अब आपको प्रश्न ये उठ रहा है कि आखिर संवत में इसका कब हुआ था, तो 57 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 1967 संवत को जो है इसका प्रकाशन हुआ था। ये भी अगर संवत में पूछेगा तो 1967 संवत और ईस्वी में पूछेगा तो 1910 ईस्वी। तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी नवरत्न में सर्वोच्च स्थान किस कवि को दिया गया है। यानी हिंदी नवरत्न जो पुस्तक है उसमें सर्वोच्च स्थान किस कवि को दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो है पेज तुलसीदास के बारे में दिया गया है, उसका ज़्यादा है जो है बढ़ चढ़ के वर्णन किया गया है। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। यानी तुलसीदास को जो है सबसे ज़्यादा महत्ता दी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी नवरत्न में किस कवि को बाद में शामिल किया गया है। तो हिंदी नवरत्न जो पुस्तक है उसमें किस कवि को बाद में शामिल किया गया है। तो ऊपर चर्चा कर चुके थे कि कबीरदास को जो है बाद में शामिल किया गया है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है और एक एक चीज़ों को जब आप अच्छे से देखिएगा, प्रैक्टिस सेट कीजिएगा तो आपका जो है अच्छा तैयारी हो जाएगा। BPSC में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाइएगा उतना बेहतर होगा। और जितना भी प्रैक्टिस सेट करवाया गया है हिंदी जंक्शन पे, लगभग 30 प्रैक्टिस सेट है, 9 प्रीवियस सेट है, यानी सब मिलाकर के 40 करवाया गया है। उसको आप 5-6 बार बना देते हैं और लेक्चर को 3-4 बार अगर देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि आपका तैयारी जो है कहीं से कम रहेगा। व्याकरण का, हिंदी साहित्य का, सभी का जो है क्लास करवाया जा चुका है, तो उसको आप लोग देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी नवरत्न के त्रिपाठी बंधु में कौन नहीं आते हैं। यानी त्रिपाठी बंधु से जो है सम्मोहित किया गया है, तो इसमें जो है कौन नहीं आते हैं। तो देखिए त्रिपाठी बंधु में ऊपर चर्चा किया गया था, घनानंद नहीं आते हैं, तो भूषण और मतीराम दोनों आते हैं। तो ये दोनों तो सही है, लेकिन घनानंद जो है गलत है और नहीं पूछा गया है, तो विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है। यानी हिंदी नवरत्न जो है मिश्र बंधु द्वारा लिखा गया है उसमें किस कवि का स्थान जो है नहीं दिया गया था। तो ये आपको पूछा गया प्रश्न है, ये TD1 में पूछा गया है, यानी BPSC TRE1 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो ये आप देखिएगा कैसे प्रश्न को घुमाया गया है। तो देखिए तुलसीदास का तो चर्चा है, सूरदास का भी है, लेकिन जायसी का नहीं है। विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी का जो है स्थान नहीं दिया गया है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से देखिए प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। हिंदी नवरत्न के रचनाकार कौन है। हिंदी जो नवरत्न पुस्तक है उसका रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो इसके जो रचनाकार हैं मिश्र बंधु हैं, यानी तीनों भाई मिश्र बंधु मिल करके लिखे हैं। विकल्प जो ख है सही हो जाएगा। ये कैसा ग्रंथ है, तो आलोचनात्मक ग्रंथ है, ये ध्यान में रखिएगा। मिश्र बंधु में शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है आपको बताना है। तो देखिए मिश्र बंधु जो 3 भाई थे उसमें गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र तीनों शामिल थे, और यहाँ नहीं पूछा है, 3 में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी विकल्प अंग सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। हिंदी नवरत्न में कुल कितने अध्याय हैं? तो हिंदी नवरत्न जो पुस्तक है उसमें कुल 9 अध्याय हैं, यानी विकल्प जो ख है सही हो जाएगा। तो देखिए कैसे प्रश्न पूछा गया है, यानी छोटी चीज़ है। जब हिंदी नवरत्न आप नहीं पढ़े रहिएगा तो हमें नहीं लगता कि आप इसको सही बना पाइएगा। तो जब तक चीज़ों को आप नहीं जानते हैं तब तक वो चीज़ें बनाना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन जब उसको आप एक बार पढ़ लेते हैं तो चीज़ें आसान हो जाता है। और हमारा यही कोशिश है कि जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उसको आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और आपकी तैयारी को बेहतर करवाया जाए। यही मेरा एक कोशिश है। और कहाँ तक हम सफल होते हैं ये आपका रिजल्ट बताएगा, आपका लक्ष्य जो प्राप्ति है वो बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी नवरत्न पुस्तक के बृहत्त्रयी में कौन शामिल है? यानी बृहत्त्रयी जो कवि 3 कवि हैं, बृहत्त्रयी जो 3 कवि हैं उसमें कौन शामिल है आपको बताना है। तो देखिए तुलसी भी शामिल हैं, सूर्य भी शामिल हैं, देव भी शामिल हैं। तीनों जो हैं बृहत्त्रयी कवि हैं, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे है हिंदी नवरत्न पुस्तक के लघुत्रयी में कौन शामिल नहीं है, यानी कौन जो नहीं शामिल है वो आपको बताना है। तो देखिए लघुत्रयी जो है उसमें चंद्रवर दाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र दोनों शामिल हैं, लेकिन बिहारी लाल शामिल इसमें नहीं है। विकल्प ख जो है सही आ जाएगा। बिहारी जो है मध्य त्रयी कवि में आते हैं, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को हिंदी नवरत्न जो मिश्र बंधु के द्वारा लिखा गया पुस्तक था उसी के बारे में बताने का एक छोटा सा प्रयास किया है। कहाँ तक हम सही हैं ये आपका रिजल्ट बताएगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तैयारी में वृद्धि करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो आप लोग इसको देखिए और 10 MCQ में कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइए। इसी तरह नए वीडियो लेकर आपके समक्ष उपलब्ध होते रहेंगे और आपका जो तैयारी है उसको गति प्रदान करते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और जो है बेल आइकन को दबा दें, ताकि समय से आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप BPSC का नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और स्क्रीनशॉट इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो इधर से हम आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट उपलब्ध करवा देंगे। और स्टेट के लिए किसी भी पेपर के 199 रुपया इस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। इधर से हम नोट देंगे, जिसको आप पढ़ लीजिएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप रखते हैं तो अलग से कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।